हेलो गाइस, वेलकम टू लोदा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मिश्र समानुपात। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड प्रोपर्शन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए। 15 आदमी 15 दिन में 15 गड्ढे खोदते हैं तो 3 आदमी 3 गड्ढे कितने दिन में खोदेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला क्या होता है? ये होता है MDH। ठीक है, MDH और बटे में आता है W। M मतलब होता है मैन, व्यक्ति या आदमी। ठीक। D मतलब दिन, H मतलब आवर यानी घंटे, है ना, और W मतलब काम, वर्क। तो यहाँ पर एक फार्मूला है इसका, M1 D1 H1 और बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो टीमें काम करती है। एक तो पहले उसने कह दिया, देखिए 15 आदमी 15 दिन में 15 गड्ढे खोदते हैं, तो ये तो पहली टीम हो गई। ठीक है, अब दूसरी टीम कौन सी हो जाएगी? 3 आदमी 3 गड्ढे कितने दिन में खोदेंगे, है ना। तो दिन की संख्या निकालना है। ये आपका M1 हो जाएगा। ठीक, ये आपका D1 हो जाएगा। और ये गड्ढे, यहाँ पर काम आपको पता होना चाहिए कि W यानी काम, काम क्या कर रहे हैं? गड्ढे खोद रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? W1। ठीक, अब इसमें H दे नहीं रखा है तो छोड़ देंगे, घंटे मतलब दे नहीं रखे हैं, कितने घंटे काम करते हैं ऐसा। तो जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है उसको हम लिख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर घंटे नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरी टीम में क्या है? आदमी 3, ये क्या हो जाएगा आपका? M2। ठीक है, ये और ये 3 गड्ढे यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 3 गड्ढे W2। ठीक, कितने दिन? तो आपको क्या निकालना है? D2 निकालना है। ठीक है, कितने दिन। तो अब देखिए कैसे करेंगे। M1 है ना, यानी 15 गुना दिन, ये भी 15 ही है। ठीक है, बटे में W1 यानी 15 बराबर M2 यानी 3 गुना D2, ये तो हमको निकालना है, तो हम मान लेंगे X। ठीक है, कि भाई X दिन में खोद देंगे। ठीक है, कितने गड्ढे? 3 गड्ढे। तो यहाँ पर W2 कितना है? 3 है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 15 से ये 15 कट जाएगा, तो 15 बराबर X। तो यानी यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा हमको? 15 दिन। ठीक है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 आदमी 15 दिन में 3 गड्ढे खोद पाएंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? M1 D1 है ना, और H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, तो अब यहाँ पर M1 की जगह कौन है काम करने वाला? कर्ता यानी सब्जेक्ट। कौन है यहाँ पर? कर्ता, जो काम कर रहा है, मकड़ी। तो M1 यानी ये। ठीक है, और M2 यानी ये। तो इनका मान रख देंगे यहाँ पर। तो M1 का मान 7 है। ठीक, इंटू D कितना है? 7 दिन ये। और काम क्या दे रखा है यहाँ पर? कि जाले बुनना है ना। तो कितने जाले हैं? 7। तो बटे में ये आ जाएगा W1 का मान। अब M2 का मान, एक मकड़ी है तो 1 गुना D2 यानी दिन, वो हमको निकालना है। तो हमने मान लिया कि X दिन में बुन देगी वो। कितने जाले? 1 जाला। तो ये बटे में 1 आ गया, है ना। ये W2 का मान है। H यहाँ पर दिया ही नहीं तो उसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब देखो इस 1 से ये 1 कट जाएगा और इस 7 से ये 7 कट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? X का मान 7, यानी एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुन देगी? 7 दिन में, है ना, 7 दिन में, है ना। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ जाती है कि जो काम है, ठीक है, यानी वर्क, उसको नीचे लिखना है। ठीक, और सारी चीज़ें ऊपर गुणा में लिख देना है, जो भी दे रखा हो काम को छोड़कर। और काम यानी वर्क, उसको नीचे लिख देना है। ठीक, दोनों तरफ। और जो पूछा गया है उसको X मान लेना है। तो अब इसी प्रकार हम आगे के सवाल करेंगे।
अगला सवाल क्या दे रखा है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले काम देखना है कि काम क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि चटाई की बुनाई हो रही है। ठीक, क्या बुन रहे हैं, चटाई। तो कितनी चटाई है, 4 चटाई है। तो लाइन खींच कर हम लिख देंगे चटाई को नीचे। ठीक, तो यहाँ लगाएंगे बराबर का निशान और इधर भी लगाएंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि कितनी चटाइयाँ बुन सकते हैं, तो ये भी काम है, तो ये हम नीचे मान लेंगे कि x है। काम मतलब नीचे, है ना, लाइन के नीचे लिखेंगे हम काम, वर्क। अब जो बचा है उसको सबको ऊपर लिख देंगे। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, पहली टीम में 4 बुनकर है, ये 4 लिख दिया। गुणा में दिनों की संख्या कितनी है, 4 है, ये भी गुणा में लिख दिया। ये 4 क्या है, काम है। क्या काम है कि चटाइयाँ बुनने का। कितनी चटाई बुनी, 4 चटाई, तो उसको नीचे लिख दिया। ठीक, ये बराबर। अब देखिए दूसरी टीम है हमारी, उसमें 8 बुनकर है, तो 8 लिख देंगे। गुणा दिन कितने हैं, 8 है, ये भी लिख दिया। अब एज कोई दे नहीं रखा है, घंटे मंटे, तो छोड़ देंगे। ठीक, और कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, तो x मान लिया हमने। और काम कहाँ आता है, नीचे आता है, W2, तो ये लिख दिया। अब देखो अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये x और अब ये आ जाएगा इधर और ये पहुंच जाएगा गुणा में। ठीक, 8 गुणा 8 गुणा 4, ये 4 पहुंच गया इसके गुणा में, बटे ये आ जाएगा इधर 4 गुणा 4। अब इस 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 8 कटेगा 2 बार में। ठीक, तो x का मान क्या मिल गया हमको, 8 दूनी 16। तो कुल कितनी चटाइयाँ बुन सकते हैं वो, 16 चटाइयाँ, है ना, बुन सकते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ कर लेंगी। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा वही क्या होता है, M1 है ना, D1 और H1 अपोन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपोन में W2। ठीक, अब यहाँ देखिए M1 यानी आदमी, यानी जो काम करने वाला है, वो कौन है, यहाँ पर औरतें हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो इसको लिख देंगे। गुणा ये D1 यानी दिन, अब दिन दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, झाड़ू, तो हम क्या लिख लेंगे, 7 झाड़ू। ठीक, घंटे कितने दे रखे हैं, 7, तो H1 का मान है 7, बटे काम क्या हो रहा है, सफाई हो रही है, किसकी, मंजिलों की, यानी बिल्डिंग की। कितनी मंजिल है, 7, तो नीचे आ जाएगा ये W1 बराबर। अब देखो M2 यानी 3 औरतें हैं, गुणा D दे ही नहीं रखा है, तो उसके लिए क्या दे रखा है, झाड़ू दे रखे हैं, कितने हैं, 3, ये लिख देंगे। अब देखो गुणा H2 पूछा है कितने घंटे में, तो मान लेंगे हम x घंटे में, है ना, बटे कितनी मंजिल है, और 3 मंजिल है, तो बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 गुणा 7, है ना, और बटे में ये आ जाएगा 3 बराबर x। ठीक है, यहाँ से हम पलट के लिख देंगे x बराबर 7 बटे 3, भाग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 3 एकम 3, है ना, और 3 18 दशमलव, फिर 3 3 9, फिर वो ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको, 16.3 घंटे। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपये है, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काम पहचानना है आपको, काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है यहाँ पर वेतन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, वेतन। ठीक, मजदूरों को क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। तो चलो इसको हल करते हैं हम। देखो W1 की वैल्यू कितनी है, 700। ठीक, इन दोनों का गुणा ऊपर हो जाएगा, 6 गुणा 15 बराबर, ये दिन दे रखे हैं इधर 12, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब मजदूर कितने दे रखे हैं यहाँ पर, 9, और वेतन मान लेंगे हम कितना, x। ठीक, क्योंकि काम हमेशा नीचे, देखो ये काम क्या हो रहा है, यहाँ पर वेतन मिल रहा है उनको मजदूरी के बदले में, वही पता करना है। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कर लेंगे हम, इसको इधर ले जाएंगे और इसको गुणा में ले जाएंगे, है ना,
और ये आ जाएगा बटे में। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x बराबर 9 गुणा 12, ये 700 इधर पहुँच जाएगा गुणा में, है ना, बटे में ये आ जाएगा ये 6 गुणा 15। काट दो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कट गया। अब 3 से काट दो, 3 5 15 और 3 तिये 9, ठीक। 5 का भागा लगा दो इसमें अब 70 में, तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 चुक 20, है ना, 140। अब इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो 3 दूनी 6 और 14 6 का 84, तो 840 रुपये, है ना, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, यदि 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई 15 दिन में खोद सकें तो 60 व्यक्ति ऐसी ही 18 मीटर लंबी खाई कितने दिन में खोद सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए काम क्या कर रहे हैं, एक खाई खोद रहे हैं, है ना, तो खाई की लंबाई कितनी है, 64 मीटर है, ठीक। तो यही क्या है, काम है, W1 है, ठीक, 64। तो इसको हम लिखेंगे नीचे और सबको लिख देंगे ऊपर गुणा में। तो 80 ये आपका M1 की वैल्यू गुणा D1 यानी 16, है ना, और W1 आपका नीचे आ गया, बराबर यहाँ 60 M2, है ना, और कितने दिन, तो दिन हमेशा ऊपर आएंगे, तो x मान लिया हमने, और काम ये है 18 W2। इसको इधर ले जाते हैं और इसको बटे में ले आते हैं, ठीक। तो देखो 80 गुणा 16, ठीक, गुणा ये 18, बटे में 64 पहले से ही था और ये गुणा में आ गया 60 इधर। अब काट दो, 16 कम 16 और 16 चूँकि 64, ठीक। अब इस 0 से ये 0 काट दो और इस 4 से ये 8 काट दो 2 बार में, इस 2 से 6 काट दो 3 बार में, है ना, और इस 3 से 18 काट दो 6 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 यहाँ से, है ना, यानी x बराबर कितना आ गया, 6 दिन, ठीक। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पिएं तो 4 व्यक्ति 7 दिन में कितनी बोतल पानी पिएंगे, ठीक। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पानी पी रहे हैं, है ना, कितना पी रहे हैं, 15 बोतल, और हमें पता करना है कि 7 दिन में कितनी बोतल पानी पिएंगे, यानी W2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए W1 क्या है, 15, तो W1 को लिखेंगे नीचे, बाकी इनको गुणा में ऊपर लिख देंगे, 7 गुणा 2 बराबर 4 व्यक्ति है, M2 4, है ना, और D2 7, मान लेंगे हम कितना, x बोतल पानी पिएंगे, है ना। अब देखो कट जाएगा, इस 7 से ये 7 और इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, ठीक। तो x की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगी, यहाँ से x बराबर, है ना, इधर आ गया x और ये गुणा में पहुँच जाएगा, तो 15 गुणा 2, ठीक, यानी 30 बोतल, ठीक है। कितनी बोतल पानी पिएंगे, 30 बोतल, ये आ गया इसका आंसर। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर दीवार 3 दिन में बना सकें तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, ये हमको पता करना है। यहाँ पर देखिए काम स्पष्ट पता चल रहा है आपको, क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर W1 क्या हो जाएगा, ये, ठीक। चलिए लिखते हैं ये W1, है ना, अब इनका गुणा कर देंगे, है ना, M1 और D1, 35 गुणा 3 बराबर 20 M2, है ना, D2 6 बटे W2 मान लेंगे हम, x लंबाई की दीवार वो बना सकते हैं, है ना, कितने दिन में, 6 दिन में, कितने लोग, 20 लोग। अब कट रहा है उसको काट दो, 3 से काट दो 6 को 2 बार में, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको x बराबर 20 गुणा 2, है ना, बटे ये 35 और ये 49 आ जाएगा यहाँ गुणा में, ठीक। ये अब कट रहा है, क्या काट दो उसको, बिल्कुल कट रहा है, देखो 7 पंज 35 और 7 सत्तन 49, 5 से काट दो तो 5 चूक की 20, कट गया। क्या बचा यहाँ से, देखो 4 गुणा 2 गुणा 7, है ना, तो 4 दूनी 8 और 8 7 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये 56, है ना। तो 56 मीटर लंबी दीवार जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, बना सकेंगे।
यही इसका आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।